देखो भाई, हर लड़के का एक सपना होता है, एक ऐसी बॉडी बनाना जिसे देखकर खुद पे प्राउड फील हो, एक ऐसी फिजिक जो स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक लगे। लेकिन सच्चाई ये है, सभी वो बॉडी नहीं बना पाते क्योंकि सबके पास डिसिप्लिन और सही माइंडसेट नहीं होता। और अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखते हो तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे पास वो माइंडसेट और रोड मैप दोनों होंगे जिससे तुम घर बैठे एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो। चाहे तुम मोटे हो या पतले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें मेरे बताए गए 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। इस वीडियो में तुम्हें वर्कआउट, डाइट और माइंडसेट तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, जिससे सिर्फ 2 हफ्तों में तुम खुद अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि एस्थेटिक बॉडी आखिर होती क्या है। क्या वो रोनाल्डो जैसी स्लिम बॉडी होती है, या फिर शकीब गोखले जैसी प्योर मस्कुलर बॉडी, या डेविड लेयर जैसी परफेक्ट बैलेंस बॉडी? चलो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो बताओ, ये जो 2 बंदे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से कौन एक मर्द लग रहा है और कौन एक सॉफ्ट बॉय लग रहा है? सोच लिया? और अब ये 2 और फोटो देखो। देखा? तुमने शायद इन बंदों को बॉय की कैटेगरी में और इनको मैन की कैटेगरी में रखा होगा, लेकिन ऐसा क्यों? क्या सिर्फ बियर्ड की वजह से? तो ये 2 इमेजेस देखो, दोनों के पास ही बियर्ड नहीं है, फिर भी एक पावरफुल मैन लगता है और दूसरा सॉफ्ट बॉय। लेकिन क्यों? बियर्ड के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी आदमी को मस्कुलिन और एस्थेटिक बनाती हैं। मतलब एक बैलेंस्ड बॉडी जिसमें तुम्हारी फॉर्म डिफाइन हो, बॉडी एक वी शेप में दिखे, तुम्हारे शोल्डर ब्रॉड हो, वेस्ट टाइट हो, एब्स विजिबल हो, और कोई भी आउटफिट पहनने पर तुम शार्प और पावरफुल दिखो। वही है रियल एस्थेटिक बॉडी। और इस लेवल की बॉडी पाने के लिए चाहिए एक सॉलिड फुल बॉडी वर्कआउट प्लान जो तुम्हें घर बैठे ही बिना किसी इक्विपमेंट के शेप में ला सकता है। अब अगले 3 स्टेप में तुम जानोगे वो एग्जैक्ट वर्कआउट प्लान, और आखिरी 2 स्टेप में वो माइंडसेट और डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, जिसके बिना कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अधूरा है। इसलिए आगे का वीडियो फुल फोकस के साथ देखना। देखो, ब्रॉड शोल्डर्स, वाइड चेस्ट और स्ट्रॉन्ग आर्म्स, यही वो एलिमेंट्स है जो एक एस्थेटिक फिजिक को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें सच में वो शार्प एंड मस्कुलर लुक चाहिए तो तुम्हें क्लियरली समझना होगा कि कौन सी एक्सरसाइज किस मसल ग्रुप को टारगेट करती है। सबसे पहले आता है पुशअप्स। ये कहने को सिंपल दिखता है लेकिन इंसेनली इफेक्टिव है। ये तुम्हारी चेस्ट को शेप देता है, आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही कोर को भी टाइट करता है। अगर तुम बिगिनर हो तो नी पुशअप से स्टार्ट करो। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़े, नॉर्मल पुशअप्स पर शिफ्ट करना। पहले 5 रेपिटेशन से स्टार्ट करो, फिर 10, और फिर धीरे धीरे जितना हो सके उतना बढ़ाओ। बस एक चीज याद रखना, फॉर्म परफेक्ट होनी चाहिए। अब बारी है इंक्लाइन पुशअप्स की। इसे तुम किसी बेड, टेबल या कोई भी ऊंची जगह के सहारे कर सकते हो। ये एक्सरसाइज तुम्हारी अपर चेस्ट और शोल्डर्स को टारगेट करता है। अगला है डायमंड पुशअप्स। हाथों को ग्राउंड पर डायमंड शेप में रखो। ये एक्सरसाइज तुम्हारे इनर चेस्ट और ट्राइसेप को टारगेट करता है। थोड़ा टफ लगेगा लेकिन रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिलेंगे। इसके भी तुम 10 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट कर सकते हो। अब आते हैं पुल मूवमेंट्स पर। सबसे पहले आते हैं पुलअप्स। इसके लिए तुम्हें पुलअप बार चाहिए, या तुम इसे छत के सहारे भी कर सकते हो। दूसरा एक्सरसाइज है डोरवे रोज। एक स्ट्रॉन्ग टॉवल लो, डोर हैंडल्स में फंसाओ और पुल करो। इससे तुम्हारी बैक और बाइसेप दोनों ट्रेन होंगे। तीसरा है रिवर्स टेबल डिप्स। ये तुम्हारे ट्राइसेप और अपर बैक को टारगेट करता है। कुल मिलाकर पुश और पुल मूवमेंट्स का बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारी बॉडी प्रोपोर्शनेट रहे और अपर बॉडी का लुक वेल डिफाइंड और एस्थेटिक लगे। अब बात करते हैं बॉडी के उस पार्ट की जो किसी भी फिजिक को सबसे ज्यादा आई कैचिंग बनाता है, वो है वी शेप। लेकिन याद रखना, ये शेप सिर्फ एप से नहीं बनती। इसके लिए तुम्हें अपने कोर और अपर बॉडी प्रोपोर्शंस पर इक्वली काम करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात ये है, ये सब तुम घर पर ही कर सकते हो बिना किसी फैंसी इक्विपमेंट के। चलो अब बात करते हैं कुछ पावरफुल कोर एक्सरसाइजेस की। सबसे पहले आता है लेग रेजेस। फ्लैट सरफेस पे लेट जाओ, दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाओ और कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। ये तुम्हारे लोअर एब्स को डायरेक्टली टारगेट करती है। इसके तुम 10 से 15 रेपिटेशन के 3 सेट करो। दूसरी एक्सरसाइज है प्लैंक। ये सिंपल दिखता है लेकिन कोर के लिए बीस्ट लेवल इफेक्टिव है। एल्बोस पर बॉडी होल्ड करो। एल्बोस पर बॉडी को होल्ड करो, बैक स्ट्रेट रखो और पहले 30 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाओ। ये एक्सरसाइज पूरे मिड सेक्शन को सॉलिड बनाती है। तीसरी एक्सरसाइज है रशियन ट्विस्ट। ग्राउंड पर बैठो, पैरों को थोड़ा ऊपर उठाओ और बॉडी को लेफ्ट राइट ट्विस्ट करो। ये तुम्हारे ओब्लिक्यूज को हिट करता है। फोर्थ और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर्स। पुशअप पोजीशन में आओ और लेग्स को फास्ट पेस में अंदर बाहर मूव करो। ये मूव ना सिर्फ एब्स को एक्टिवेट करता है बल्कि साथ साथ फैट बर्न भी करता है। क्योंकि याद रखो,
रखो, एब्स तब दिखते हैं जब फैट कम होता है। अब बात करते हैं फाउंडेशन की। तो कोर ट्रेनिंग के साथ थोड़ी क्लीन डाइट और लाइट कार्डियो जरूरी है। अगर तुम रोज सिर्फ 15-20 मिनट इन एक्सरसाइज को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा कोर मजबूत बनेगा और बॉडी नेचुरली एक शार्प वी शेप लेने लगेगी। अब बात करते हैं लोअर बॉडी की, जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन याद रखो स्ट्रॉन्ग लेग्स के बिना फिजिक कभी कंप्लीट नहीं होती। लोअर बॉडी ही वो फाउंडेशन है जो तुम्हें पावर, स्टेबिलिटी और बैलेंस देती है, इसलिए इसे स्किप मत करना, इसे स्मार्टली ट्रेन करना सीखो। मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ इफेक्टिव लोअर बॉडी वर्कआउट्स। सबसे पहले आते हैं बॉडी वेट स्क्वाट्स। पैरों को शोल्डर विड्थ पर खोलो, हिप्स को पीछे लो जैसे किसी चेयर पर बैठ रहे हो, और फिर कंट्रोल के साथ ऊपर उठो। ये मूव तुम्हारे क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करता है। ट्राई करो 3 सेट्स, हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशन करो। दूसरी एक्सरसाइज है लंजेस। एक पैर आगे रखो, बॉडी को नीचे झुकाओ, फिर वापस ऊपर आओ, फिर दूसरे पैर से रिपीट करो। ये एक्सरसाइज ना सिर्फ लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है बल्कि बैलेंस और कोर स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। अगला है वॉल सिट। सिंपल दिखता है पर बॉडी को बहुत तगड़ा बांध देता है। बैक को वाल से लगाकर बैठने वाली पोजीशन में आओ और इस पोज को 30 से 60 सेकंड होल्ड करो। पहले फ्यू सेकंड्स इजी लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे थाइस लिटरली आग पकड़ने लगेंगी। अब आते हैं काफ रेजेस। सीधे खड़े रहो, पैरों की उंगलियों पर ऊपर उठो, फिर धीरे धीरे नीचे आओ। ये तुम्हारे काफ्स को टोन और स्ट्रेंथ देता है। इसके भी 3 सेट्स करो, हर सेट में 20 रेपिटेशन लगाओ। इन सभी एक्सरसाइजेस से तुम्हारा पोस्चर बेटर होगा, इंड्योरेंस बढ़ेगी और फैट लॉस प्रोसेस तेज होगा। अगर तुम अपर और लोअर बॉडी दोनों को बैलेंस में ट्रेन करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी फिजिक एक कंप्लीट एस्थेटिक फॉर्म ले लेगी। दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स एक बात हमेशा बोलते हैं, तुम दिन में सिर्फ 1 घंटा वर्कआउट करते हो उससे तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। तुम बाकी के 23 घंटे में क्या करते हो उससे तुम्हारी बॉडी बनती है। तुम क्या खाते हो, कैसे रेस्ट करते हो और अपनी लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करते हो, वही तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। क्योंकि सच में एब्स आर मेड इन द किचन, और ये कोई कोटा नहीं, 100% रियलिटी है। अब असली प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर इंडियन मील्स में प्रोटीन और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। एक स्टडी के हिसाब से करीब 70% इंडियंस अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं कर पाते। मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन सबसे पावरफुल न्यूट्रिएंट है, इसलिए घर के सिंपल और नेचुरल सोर्सेस यूज करो। एग्स, मिल्क, स्प्राउट्स, पीनट्स, ये सब डेली डाइट में इंक्लूड करो। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, तुम्हें कार्ब्स और हेल्दी फैट्स भी चाहिए एनर्जी और रिकवरी के लिए। इसलिए रोटी, राइस, फ्रूट्स, नट्स सबको बैलेंस्ड मात्रा में लो। एक्सट्रीम डाइटिंग की जरूरत नहीं है, बस क्लीन और होम कुक्ड फूड पर भरोसा रखो। और सबसे जरूरी है हाइड्रेशन। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो, क्योंकि हाइड्रेशन तुम्हारे परफॉर्मेंस और रिकवरी दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। तो अगर तुम स्मार्ट डाइट, प्रॉपर रेस्ट और डेली वर्कआउट, इन तीनों को डिसिप्लिन से फॉलो करते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फास्ट नहीं होगा बल्कि लॉन्ग लास्टिंग और पावरफुल भी रहेगा। अब आता है सबसे बड़ा स्टेप, माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी। वर्कआउट और डाइट सब बेकार है अगर दिमाग में डिसिप्लिन ही नहीं है। डे 1 पे मोटिवेशन हाई होता है और डे 7 तक आते आते डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। फोन, कंफर्ट जोन, लेजीनेस, एडिक्शन, और यही 90% लोग हार मान लेते हैं। असली मॉन्स्टर वो है जो इन सब के बावजूद कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर तुम डेली अपने एक्शंस पे कंट्रोल कर सकते हो तो तुम्हारा बॉडी, फोकस, एनर्जी सब लेवल अप होगा। कोर्न और ओवर मास्टरबेशन जैसे डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और ड्राइव किल करते हैं। सो स्टॉप वेस्टिंग एनर्जी, चैनल इट इनटू योर पर्पस। एक बार 21 दिन तक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो कर लिया ना तो तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं, पर्सनैलिटी तक बदल जाएगी। याद रखो, कंसिस्टेंसी इज योर वेपन, माइंडसेट इज योर फाउंडेशन, रिजल्ट इज योर रिवार्ड। तो भाई, अगर तुम सच में एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहते हो तो आज से ही स्टार्ट करो। ये 5 स्टेप्स फॉलो करो और बन जाओ अपना मॉन्स्टर वर्जन। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी पुश किया है तो टर्बो माइंडसेट फैमिली का हिस्सा बने इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बॉडी ही नहीं, कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखो, तुम्हारा इन एक्सरसाइजेस करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला अगर तुम फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन कर रहे हो। लेकिन अगर तुम इस एडिक्शन में फंस चुके हो तो इसे छोड़ने के लिए तुम ये एंड स्क्रीन वाली वीडियो देख सकते हो।